जय हिंद गाइस। तो आज जो हम बात करेंगे बच्चों, वो बात करेंगे प्रेम्बल की। और प्रेम्बल किसका? आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जितनी हम लोग ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आपके पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत बेस पे फॉर फास्ट रिवीजन, किस चीज़ के लिए? आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। जो भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, दैट इज मैनी स्टेट पीसीएस। अभी आपको पता है कि आपका बीपीएससी का एग्जाम है जनवरी में। इसके अलावा एचपीएससी हरियाणा का आने वाला है। इसके अलावा अभी देखिए यूपी पीसीएस है, एमपी का एग्जाम आएगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों का यूपीएससी सिविल सर्विसेज है, जो लोग तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास अदर एग्जाम्स लाइक सीडीएसई, असिस्टेंट कमांडेंट, ईपीएफओ का जो आपके पास असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जाम है, या आपके पास अदर आपके स्टेट के एग्जाम्स हैं, तो वो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छी टॉपिक वाइज मैं आपकी सीरीज बना रहा हूँ पूरी। तो आप लोग इसे देख सकते हैं। तो आज जो बात कर रहा हूं, मैं अगेन बात करता हूं प्रेम्बल की। तो प्रेम्बल बच्चों क्या है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज है। जैसे कि आपको पता होगा कि कैसा होता है, जैसे कोई भी किताब आप पढ़ते हो तो उस किताब का पहला एक पेज होता है प्रीफेस। वो ये बताता है बेसिकली इस किताब के अंदर कंटेंट क्या होगा। वैसे ही आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है वो ये बताता है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो आपका कंटेंट है वो किस तरीके का है, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस चीज पर बेस्ड है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपके पास जो प्रियम्बल है, बेसिकली क्या हुआ था जब आपकी संविधान बनाने के लिए देश में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या थी? वो असेंबली जिसने संविधान देश में बनाना था। ठीक है, तो जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली देश में बनी तो उसमें जेएल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है आपका पेश किया था। जेएल नेहरू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। वर्ड याद रखिएगा, उद्देश्य का प्रस्ताव हिंदी में बोलते हैं। तो जब ये पेश किया तो उसी को बाद में जो है प्रेम्बल के रूप में जो है 8 पॉइंट्स थे उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, उसी को जो है बाद में प्रेम्बल के रूप में बनाया गया। तो आपका जो प्रेम्बल है बेसिकली यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लाइक किसी भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। तो उसमें पहले प्रेम्बल था, तो हम लोग कहीं ना कहीं उससे इंस्पायर्ड हैं। और हमारा भी एक, क्योंकि कॉसी फेडरल सिस्टम है, कॉसी मतलब लगभग, और फेडरल मतलब आपका स्टेट और सेंटर को कई बातों में एक दूसरे के इंटरफेरेंस से संविधान ने बचाया है, तो उसे हम कहते हैं कॉसी फेडरल। तो किसी भी कॉसी फेडरल कंट्री की तरह जो है हमारे देश का भी कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन, तो उसमें प्रियम्बल है। तो देखो हमारा पहला जो प्रियम्बल है, तो प्रियम्बल में क्या, कहां से स्टार्ट होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। यानी कि आपका जो संविधान है वो भारत के लोगों द्वारा है। तो उसकी मेन फीलिंग समझ में आ रही होगी कि लोगों के लिए जो है ये कैसा है, डेमोक्रेटिकली जो है कॉन्स्टिट्यूटेड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मतलब आपके कैसे लोकतांत्रिक रूप में जो है ये संविधान बना है। हैविंग सॉल्वली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सॉवरेन का मतलब होता है आपका संप्रभुत्व, मतलब कोई भी एक्सटर्नल पावर का जो है हमारे ऊपर जोर नहीं है, और हमारी जो कह सकते हैं आप लोग जो डिसीजन है, जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, वो हम लोग खुद बनाते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। तो सॉवरेन है, सोशलिस्ट ये यूएसएसआर से है, और सेकुलर, और फिर इसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लोकतांत्रिक गणतंत्र है हम लोग। सोशलिस्ट है मतलब समाजवादी है, मतलब लोगों के हितों के लिए है ना। और थोड़ी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थोड़ी डीप है, इस शॉर्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करना सही भी नहीं रहेगा, बट हम लोग, मैं इतना बता देता हूँ, सोशलिस्ट जो पैटर्न है दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द यूएसएसआर। तो इनिशियल जो लीडर्स थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो दे वर सोशलिस्ट लीडर्स। सो अब इसके बाद है सेक्युलर। तो हमारा जो सेक्युलरिज्म है, जैसे हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, तो पंथ निरपेक्ष कहते हैं, तो वो बेसिकली क्या है, वो हमारा जो सेक्युलरिज्म वो ये कहता है कि हर रिलीजन और हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हम लोग बराबर सपोर्ट करेंगे। वेस्ट की तरह नहीं है जहां पर आपके पास स्टेट इज फ्री फ्रॉम द रिलीजन। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, और इसके सारे सिटीजन को क्या सिक्योर करने के लिए? पहला जस्टिस, कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ये भी अगेन आपका यूएसएसआर से वर्ड लिया गया है। ठीक है, अच्छा, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो आपका लिबर्टी किस चीज की? सोचने की, आपको एक्सप्रेस करने की, किस चीज पे विश्वास करने की, है ना, फेथ करने की, और वर्शिप करने की, जो आप पूजा करना चाहते हैं, जो भी आप किसी फेथ को मानना चाहते हैं। इसके अलावा इक्वालिटी है, मतलब बराबरी है किस चीज की? सब नागरिकों के बीच में, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की, और उसको सब लोगों में प्रमोट करना। फ्रेटर्निटी है, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये आपके पास जो है कैसा लिबरल थॉट है, लिबर्टेरियन थॉट है। तो वो क्या कहता है कि आपके पास हर इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है उसे मेंटेन करना, बट उसके साथ साथ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को भी बचा के रखना है ना। अब देखो इसमें 3 वर्ड है, ये कौन सा? इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी। ये आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से है। ठीक है, 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये आपके पास है, फ्रांस की क्रांति से आपका जो है ये प्रभावित है। अच्छा, 3 वर्ड मैं आपको बता देता हूं आपके पास। पहला कौन सा? एक सेक्युलर,
दूसरा सोशलिस्ट और तीसरा इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड जब संविधान बना था उस समय नहीं थे, ठीक है। और आपका इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जो है नहीं थे, बाद में ये जोड़े गए हैं बाय 42nd अमेंडमेंट। जब कॉन्स्टिट्यूशन का 42nd अमेंडमेंट हुआ, आप धीरे धीरे पूरी लेक्चर सीरीज करेंगे तो सब चीजें धीरे धीरे समझ जाएंगे। अभी प्रियम्बल के लिए सिर्फ इतना समझिए कि 42nd अमेंडमेंट हुआ था हमारे संविधान का, मतलब 42वें नंबर का संशोधन था, उसमें ये चीज जोड़ी गई। और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी उस समय लगाई हुई थी देश में, तो देश में क्या लगी हुई थी, इमरजेंसी। और फॉर्मली कहें तो राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगा रखी थी, इंटरनल इमरजेंसी। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में ये जो है आपका हुआ, जिसे आप लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हो। तो उस समय ये आपके पास जो है प्रेम्बल में ये 3 वर्ड ऐड हुए थे, ठीक है। इसके बाद आगे जो कहता है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 नवंबर 1949। तो डेट कौन सी है, 26 नवंबर 1949 है, 26 नवंबर 1949 है। हम लोग क्या करते हैं, हेयर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन यही कह रहा है कि हम जो है अपने आप को ये संविधान दे रहे हैं। हम किसको संविधान दे रहे हैं, खुद को ये संविधान दे रहे हैं। तो आपके पास 2 पॉइंट नोट करने की है। डेट कितनी है, 26/11/1949 है। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछता है सिंपल एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, तो 26/11/1949 है। और दूसरा, हम भारत के लोग जो है अपने आप को ये संविधान दे रहे हैं। क्लियर। अच्छा, अब एक डिबेट उठी उसके बाद कि जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। तो इसके रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट केसेस आप समझ लीजिएगा। आपको समझने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो एक तरीके से जो वर्डिक्ट है वो लॉ की तरह काम करता है, राइट। तो आपके पास ये कह रहा है क्या, पहला केस कौन सा है, बेरुबरी केस। तो बेरुबरी केस कौन सा है, 1960 का है। वो ये केस क्या कहता है कि आपके पास प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद हुआ केशवानंदा भारती केस 1973। और इसमें जो है आपको पता है कि माइलस्टोन डिसीजन है, जिसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर जो है, मतलब ऐसा हुआ कि एक सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड डिराइव किया, इसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर। इसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप अमेंड नहीं कर सकते। आपको उन्हें जो लेजिस्लेचर है उसे, मतलब पार्लियामेंट जो आपके देश में जैसे लेजिस्लेचर काम करती है, तो पार्लियामेंट हर चीज को अमेंड नहीं कर सकती। जैसे आपके पास कुछ बेसिक ढांचे हैं, जैसे आपके पास आप कह सकते हैं स्टेट्स का सिस्टम है, या आपके पास इलेक्शंस खत्म कर दिए है ना, कि अब एक बार प्रधानमंत्री बन गए, उन्होंने जो है मेजोरिटी में पार्लियामेंट में है, तो वो एक ऐसा कानून ले आए जिसके बाद देश में चुनाव नहीं होंगे। तो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो समय समय बताए गए। तो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट जो है केशवानंदा भारती केस से आया था। उसी केस ने कहा कि जो प्रियम्बल है इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगली बात है एलआईसी केस ऑफ 1995। तो इसमें भी ये जो है दोबारा से रीअसर्ट किया गया, ये दोबारा से माना गया कि आपका जो प्रियम्बल है, यानी कि जो उद्देशिका है संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है, इट इज द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। अब 2 और चीजें हैं, देखिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें, इनके बारे में यूपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इन द प्रीलिम्स। तो आपका देखिए याद रखिएगा, जो आपके पास क्या है, आपका प्रियम्बल है। पहली बात, ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब आपका जो है इसके लिए आप लोग कोर्ट नहीं जा सकते इसको, अगर ये प्रियम्बल की जो चीजें हैं वो पूरी नहीं हुई। जैसे हमारे देश में एक टॉपिक है, इसका नाम है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्टली, आर्टिकल 32 में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपने राइट्स के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो हाई कोर्ट भी, ठीक है, 226 में। पर ये जो प्रियम्बल है इट इज नॉट जस्टिसेबल। और दूसरी बात है, ये जो है किसी भी लॉ का सोर्स नहीं है, इट इज नॉट द सोर्स ऑफ एनी लॉ। तो आप इसे जो है कह सकते हैं फाउंडेशनल, कह सकते हैं सोर्स ऑफ द लॉ। किसी देश में कानून है उसका फाउंडेशनल सोर्स नहीं कह सकते हो, इट इज नॉट द सोर्स ऑफ द लॉ। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से हम लोग पूरी सीरीज करते रहेंगे बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो। पूरी सीरीज में करूंगा इंक्लूडिंग द करंट अफेयर्स एज वेल एज जितना आपका सिविल का सिलेबस है, जितना आपका एक्सप्लेनेशन चाहिए, इंक्लूडिंग बाद में हम लोग मेंस आंसर राइटिंग भी करेंगे और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के आपको कॉपीज भी दिखाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो। थैंक यू।